हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ देवेंद्र। लेट अस स्टार्ट 12th क्लास फिजिक्स। गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज्ड चार्ज एट दैट सरफेस। या उस सरफेस पे टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा क्या? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई अक्सर से डिनोट करते हैं। फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू चार्ज। चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है अब हम पढ़ेंगे। पिछला जो है रिवाइज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल भाषा में कहें कि एक यूनिट सरफेस एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, या ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, यहाँ से ये दोनों हमने कल पढ़ लिए थे, अब इनको करते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ को प्रूफ करते हैं कैसे? देखिए, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ कि हमने एक स्फीयर कंसिडर किया जिसका सरफेस एरिया एस है, मान लेते हैं, आर रेडियस है, उसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है। अब उस सरफेस एरिया पे एक स्मॉल एरिया कंसिडर करते हैं। देखिए कैसे, और उस स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अब देखिए इसको मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको कैसे, कि हमने एक सरफेस कंसिडर किया, इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज इनक्लोज है। इस स्फीयर के ऊपर एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया डी एस, एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों में क्या है, कितना एंगल है? 0, दोनों सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ओवर द क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, आर डिस्टेंस है, तो 1/4πε0 चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर रख लेते हैं। 1/4πε0 चार्ज और आर स्क्वायर डिस्टेंस, रेडियस कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका? डीएस का। अब डीएस क्या है? सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। डीएस का इंटीग्रेशन एस इज द सरफेस एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? 4πr²। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, क्या बचा अपने पास? Q/ε0। फाई इज इक्वल टू क्या आ गया? Q/ε0। दिस इज द गॉस लॉ, दिस इज द गॉस लॉ। ओके, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि गॉस लॉ क्या होता है? फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज का, तो यही आ गया अपने पास 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। व्हाट इज द ε0? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में सीबीएसई में भी आया हुआ है और आपका हरियाणा बोर्ड के अंदर भी आया हुआ है। क्वेश्चन करते हैं, देखिए कि कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ फाइंड आउट करना। विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम वी फाइंड कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? फोर्स फाइंड आउट करना बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। एफ इज इक्वल टू किसके बराबर? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए हमने वही एक सरफेस स्फीयर कंसिडर किया, इस पे सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, गॉस थ्योरम को अगर हम इस्तेमाल करें तो वो किसके बराबर होगा? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/ε0। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों में सेम डायरेक्शन है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो cos 0 लगा देंगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई डी एस इज इक्वल टू Q/ε0 टाइम्स ई की वैल्यू हमने कांस्टेंट ले रखी है, बाहर रख दिया, ds का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन क्या आ गया? 4πr², और इस 4πr² को हम नीचे ले आए, तो ये क्या बन गया? Q/4πε0r², यानी कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकंड चैप्टर में सॉरी, कि किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स किसके बराबर आ गया? इसको टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया इधर ले जाके, तो ई की वैल्यू यदि यहाँ पे पुट करते हैं तो अपने पास फोर्स आ गया अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ 1/4πε0 Q0/r²। दिस इज द कूलॉम्स लॉ।
ओके, तो बच्चों हमने क्या फाइंड आउट किया, कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ फाइंड आउट किया। अभी हम चलते हैं, देखिए एक एप्लीकेशन लेके चलते हैं किसकी, गॉस लॉ की। गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर है, एक वायर ली हमने, ये वायर, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस वायर की हेल्प से, जिस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये फाइंड आउट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज वायर। तो पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था। अब सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यदि आर डिस्टेंस पे है तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। इस तरह से एक सिमेट्रिक शेप कंसीडर कर ली, कैसी, आपने सिलेंडर टाइप में। तो यदि हम यहाँ पे लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, एंगल कितना आ गया 90, यहाँ पे भी कितना आएगा एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर में 90। तो जब हम फ्लक्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अप्लाई करते हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90, कोस 90 की वैल्यू 0। इट मीन्स इधर और इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, बचता अपने पास केवल ये सरफेस। इस सरफेस पे फाइंड आउट करते हैं, इस सरफेस पे फाइंड आउट करते हैं। द सरफेस, इसका नाम 2 रख दिया था, 1 और 3 जो दोनों एंड्स थे उन पे आ गया 0। तो इस पे गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, ई डी एस कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कूलम्ब्स गॉस लॉ है, गॉस लॉ को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब देखिए अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, ई को हमने कांस्टेंट लिया, डी एस इंटीग्रेशन किया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द डी एस, डी एस इज द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। अब देखिए ये सिलेंडर है, मान लिया ये सिलेंडर एल लेंथ तक है और इसका कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर के कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एल। एल इसकी लेंथ ले रहे हैं हम, तो एल इसकी जो लेंथ ले रहे हैं वो क्या आ जाएगी 2 पाई आर एल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने नीचे ले आया, ई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू क्या है, टोटल चार्ज, तो हम जानते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, फर्स्ट चैप्टर में आया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू की वैल्यू लैम्डा एल, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसको यदि हम ऊपर वाली इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, क्यू की जगह पे लैम्डा एल 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, क्या आ गया अपने पास लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए लैम्डा भी कांस्टेंट, 2 पाई भी कांस्टेंट और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डिस्टेंस के। इट मीन्स हम इस सिलेंडर से, इस वायर से जितना ज़्यादा दूर हटते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम। ओके, तो मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।